व्यवहार चारित्र अधिकार। अपन ने यह गाथा जो है व्यवहार चारित्र की 56वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ, जिसमें मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें पंच महाव्रत की चर्चा हम आप पूरी पढ़ चुके हैं। पंच समिति की चर्चा चल रही है, जिसमें भाषा समिति की चर्चा गाथा और टीका के माध्यम से अपन ने पूरी की। अब उसके बाद पदम परमधारी देव मुनिराज ने एक कलश 85 नंबर का यहाँ लिखा है, उसको अपन यहाँ पर आज स्वाध्याय हेतु यहाँ पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए आप लोग भी, और मैं इसे पढ़ता हूँ। परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को, बहर जल्प की बात कहे क्या अंतर जल्प अहो बसु है। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जनों को है परम ब्रह्म, यानी परम ब्रह्म उसे कहते हैं। ब्रह्मा तो आप जानते हो, कहते हो भी ये ब्रह्मा भगवान है। पर ब्रह्म, पर ब्रह्म के अनुष्ठान में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, अपना भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म है। समझे? ब्रह्म यानी परम पवित्र है, ईश्वर है, समझ? पर द्रव पर भावों से भिन्न है। ऐसे पर ब्रह्म के अनुष्ठान में निरत, यानी अर्थात परमात्मा के आचरण में लीन है। समझेंगे आप? कहते अनुष्ठान यानी आचरण में लीन। परमात्मा के आचरण में लीन ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को, यानी मुनि जनों को अंतर जल्प से, यानी विकल्प रूप अंतरंग उत्थान में भी बस हो। वैर जल्प की भाषा बोलने का भी तो बात ही क्या है। समझ में आया भैया? बात पढ़ रहे थे अपन भाषा समिति की, मुनिराज की भाषा समिति की बात यहाँ चल रही थी है? लेकिन कह रहे वो तो बहर जल्प है। क्या कहा? भाषा समिति तो बहर जल्प है। जब ये मुनिराज जो हैं अपने निरंतर अपने आत्मा में मस्त रहते हैं, तो उन्हें अंतर जल्प जो है, जो रागादिक परिणतियां हैं, उनसे भी उनकी परिणति दूर बरतती है। तो बहर जल्प जो है बोलने की जो क्रिया है, समझ में भी तो बहुत दूर की बात हो गई। क्या कहा भैया? ये इस कलश में लिखा हुआ, देखिएगा मैं पढ़ता हूँ। परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को, बैल जल की बात कहे क्या अंतर जल्प हो बसो है भैया। जिन्होंने आंतरिक जल्प, जो रागादिक परिणतियां हैं, समझ में आया भैया? उनसे जब उनकी परिणति दूर बरतती है, तो बहर जल्प यानी भाषा बोलने वाली वह क्रिया से तो कितनी दूर उनकी परिणति बरतती है। बराबर? जल्प यानी बोलने की क्रिया, और क्या है? भाषा है। ये क्या है? बहर जल्प है। समझेंगे आप? विकल्प कैसे? विकल्प यानी राग है, जो है बोलने की क्रिया बहर जल्प, बर का लक्ष्य करके पर से है। समझेंगे आप? वो होता बहर जल्प। अभी आएगा गुरुदेव से भी समझाएंगे। और अंतर जल्प यानी रागादिक परिणति, यानी जब मुनिराज उस रागादिक परिणति है, समझे, वो विकल्पों से भी, अंदर में विकल्प होती है ना, नाना प्रकार के विकल्प होती है ना, ये करना है, वो करना है, इसका लेना है, उसको देना है। क्या भैया? सारे जो है ये आंतरिक जल्प है, रागादिक परिणति। विकल्प, विकल्प में राग, समझ गया? और बैल विकल्प यानी ये बोलने आदि की क्रिया, भाषा प्रणाली है। समझे? जब मुनिराज की परिणति अपने भगवान आत्मा में
परम ब्रह्म स्वरूपी जो भगवान आत्मा है, जो पर द्रव पर भावों से भिन्न है, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित है, उनमें उनकी परिणति निरंतर लीन रहती है। समझ जाए तो अंतर जन्म से जब इतना दूर वर्तती है, लिखा दो, कहती हैं वैर्भ जल्प की बात क्या कहें, अंतर जल्प अहो बसो, है नहीं, ठीक है। बुद्धिमान पुरुषों को यानी मुनि जनों को अंतर जल्प से विकल्प रूप अंतरंग उत्थान, समझ नहीं आप, जहाँ निरंतर जो है सांसारिक विकल्प है भैया, वो रागादिक परिणतियों से जहाँ मुनराज की परिणति दूर वर्तती है, वहाँ बैर विजल आया नहीं, लिखा तो वही लिखा हुआ है, देखिए आप, बैर विजल की यानी भाषा बोलने की, देखिए आप, बोलने की जो क्रिया है ना, भाषा भरना, उससे तो वह बहुत दूर वर्तते ही हैं, समझ आप। लेकिन आंतरिक जल से ही जो दूर है, समझ में आए, जो कहते जिसने अपनी विवाहित लड़की को ही तलाक दे दिया है, तो अन्य लोगों से उसे क्या मतलब है, समझ में नहीं आया, ऐसी बात है। देखिएगा यहाँ पर अब पूज्य गुरुदेव श्री इस बात को यहाँ पर समझाएंगे, वो अभी अपन देख लेते हैं। सर्वसन रतन चिंतामणि चल रहा है, पेज नंबर 114 पे आप देखिएगा, कर पढ़ते हैं। कहते हैं कि मुनि धर्मात्मा तो परम ब्रह्म स्वरूप है, अपने परमात्मा के आचरण में लीन है। क्या ये है मुनियों का काम? मुनि क्या करते हैं भैया, निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में रहते हैं, समझ में आया। और हम किसकी मस्ती में रहते हैं, मुनराज में और अपने में कोई अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है? 24 घंटा हम अपने बैरमुखी होते हुए संसार को बढ़ाया करते हैं, और मुनराज निरंतर अपने परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी परिणति को लीन करते हैं। दोनों की पर्यायों में अंतर दिखता है कि नहीं? अंतर आत्मा और बहिरात्मा में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है भैया। और परमात्मा में भी अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है भैया? है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा है, इन तीनों की पर्याय में आपको अंतर दिखता है या नहीं? है जिन्हें अंतर नहीं दिखता है वे परिपूर्ण रूप से बहिरात्मा ही हैं, समझ में आया। जिन्हें इन पर्यायों में अंतर नहीं दिख रहा है वे घोर संसारी हैं, उन्हें अपना काम ही नहीं दिखाई देता है। बहिरात्मा क्या चीज है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करेगा वह जी मोक्ष मार्ग में जाके, बाद में कितने भी पुण्य के ढेर लगा लो, समझ में आया। लेकिन इन पर्यायों में अंतर हमें नहीं दिखता है तो बहिरात्मा हो, है, समझ में आया भैया? अपू भैया, तीनों पर्याय में अंतर हमें दिखना चाहिए, जहाँ अंतर दिखता है वहाँ उस पर्याय को कार्य करने की, कार्य क्या करना है ये उसको दिखने लग जाता है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं मुनि धर्मात्मा तो परम ब्रह्म स्वरूप अपने परमात्मा के आचरण में लीन है भैया। अपना जो आत्मा है जो ब्रह्म स्वरूपी है, परम ब्रह्म स्वरूपी है, परम पवित्र है, ब्रह्मचारी कहते हो ना, ब्रह्मचारी है भैया। ब्रह्मचारी को पवित्र मानते हो कि नहीं मानते हो? जिसने लड़कियों का संयोग ना किया हो और उसमें भी बाल ब्रह्मचारी हो, है भैया, उसे दुनिया उसकी पूजा करती है, बाहर में उसकी महिमा करती है कि नहीं करती है?
लेकिन उस ब्रह्मचारी को बाल ब्रह्मचारी तो जब कहा जाएगा जब वह अपने अंदर में रहने वाला परम ब्रह्मचारी का आश्रय ले। समझ में आया? ये बाहर के बनावटीपन तो अनंत बार किए हैं। क्या भैया? बाहर का धर्मात्मा तो अनंत बार हुआ है लेकिन अंदर के धर्मात्मा बनने की बात चल रही है ना भैया। अपना भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है। इसने आज तक बाहरी पदार्थों को तो छुआ तक नहीं है और अंदर में भी शरीर राग आदि को जिसने कभी नहीं छुआ है। ऐसा परम ब्रह्म भगवान आत्मा जे जीवन में विराजमान है, उसका ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव उसका आश्रय लेते हैं तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद शुद्धता की प्रकटता होती है भैया। इसका नाम धर्म है। बैल मुक्ता अधर्म है। पर के आश्रय से गाड़ी कब तक चलाओगे भाई साहब? हैं? ज्ञानी जीव अपने परम ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेते हुए केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध पर्याय को भी प्रकट कर लेते हैं। तो मुनिराज जो है ना कहते हैं मुनि धर्मात्मा तो क्या करते हैं? परम ब्रह्म स्वरूप अपने परमात्मा के आचरण में लीन रहते हैं भैया। आचरण करने वाले कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? ज्ञान गुण की है। आचरण करने वाली है भैया कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है भैया। कोई प्रश्न मैंने आपसे पूछा है? अद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान भला है। आप रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारित सोई है। अपने आत्मा में आचरण करना, अपने आत्मा में लीन होना, अपने आत्मा में स्थिर होना, वह कौन से गुण की कौन सी पर्याय है भैया? हाँ, आप श्रद्धा गुण की कह रहे, कोई ज्ञान गुण की कहता है, पर चारित्र नाम की गुण की तो कोई नहीं कहता है भाई। अभी आप बाधा चढ़ाला पड़ के आए ना। द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। ये कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की है नहीं। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला। कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण। आप रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारित सोई। क्या भैया? है भैया। इस चारित्र गुण की भैया है ये पर्याय है। उसका काम क्या है? सबके अपने अपने काम है ना भाई। आत्मा में अनंत गुण है ना, है तो सब गुण स्वतंत्र है ना, और सबकी पर्याय भी तो स्वतंत्र ही होंगे ना प्रभु। है आगे बात समझ में। चारित्र गुण की पर्याय है जो अपने आत्मा में लीन हो रही है। समझ में आया भैया? अपने आप को जानना ये सम्यक ज्ञान की पर्याय है। और अपने आत्मा की दृष्टि होना, अपने आत्मा की रुचि होना, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। और जब तक श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है तब तक चारित्र का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब वो रुकेगी कहाँ पे से देख के चलो ना भाई साहब। हैं तो कहती हैं मुनि धर्मात्मा तो परम ब्रह्म स्वरूप अपने परमात्मा के आचरण में लीन है। समझ में आया भैया? जैसे शरीर के हाथ पैर अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? है भैया?
आत्मा के भी हाथ पैर अंग होते हैं। वो श्रद्धा है, वह ज्ञान है, वह चारित्र है, क्या वह आनंद है। ये उसके अंग है भाई। हैं? आत्मा का चारित्र शरीर में होगा कि आत्मा में होगा? तो बोलो, हम तो शरीर की बारी क्रिया को है क्या मान लेते हैं भैया, ये भैया मुनराज है। अरे मुनराज अंदर में आत्मा में होंगे कि शरीर में होंगे? भैया बाहर के मुनराज तो तू अनंत बार हुआ है, पर तब भी तेरे भव संसार का अभाव नहीं हुआ है। समझ में आया? अनंत परमात्मा जहाँ कुछ बताना चाहते हैं उसको, उस तत्व को हमें बराबर समझना चाहिए। समझ में आया? हाँ, ज्ञानी हमें बताते हैं मुनि धर्मात्मा तो परम ब्रह्म स्वरूप है। अपना भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है। परम ब्रह्म स्वरूप का मतलब ये है कि जिसने आज तक किसी को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा। क्या भैया है? जिसने कभी भी एक भी परमाणु को जिसने स्पर्श नहीं किया है, जहाँ रागादिक परिणतियों को भी स्पर्श नहीं करता है, ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है। उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, यानी अपना फोटो खींच लेना। समझ में आया भैया? सेल्फी फोटो खींचने की बात की जा रही है भैया। इस शरीर का फोटो वो तुम्हारा फोटो नहीं है, अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का फोटो खींचना है भैया। इसको कहते अंतर आत्मा। और ये चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और मुनराज की अवस्था में तो वह पर्याय लीन रहती है। क्या रहती है? अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहती है। ये बता रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं मुनि धर्मात्मा तो परम ब्रह्म स्वरूप अपने परमात्मा के आचरण में लीन है भैया। इसका नाम मुनि बना है भैया। परम ब्रह्म स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ध्रुव ऐसे निज भगवान परमात्मा के आचरण में मुनिराज निरत अर्थात लीन है। क्या भैया है? समझ में आए? यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। अरे अपना आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। क्या? और अत्यंत परमात्मा ये कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि तेरा जो भगवान आत्मा है ना, उसमें अपनी परिणति को लीन करो। है बोलो, वो मुनराज करते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव काम ये करता है। समझ में आया भैया? एक पिताजी के दो बच्चे हैं। समझ में आया? एक पिताजी के दो बच्चे हैं। और पिताजी एक बच्चा है, पिताजी की बाल सेवा करता है, और दूसरा पिताजी की थोड़ी बहुत सेवा कर ली और पिताजी ने जो कहा वो काम करता है। और दोनों को उपदेश देती है। दोनों बच्चों को कहते हैं कि बेटा अब हो गई बेटा, तुमने जितनी हमारी सेवा करनी कर ली, अब ऐसा करो, अब जाके दुकान खोलो, और घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो एक तो चला जाता है और दूसरा वह पिताजी की बराबर सेवा करता रहता है। तो बताइए कि कौन सा बच्चा उनकी बात का अनुकरण कर रहा है और कौन सा बच्चा है उस पिता अपने बच्चे को अच्छा समझता होगा। है इसको कौन समझे? है क्या कहा है? जो पिताजी की सेवा छूट छाड़ के दुकान चला गया, हो गया थोड़ी बहुत सेवा हो गई, ऐसा उसका नहीं है। समझे? सर्वथा नहीं करता ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत सेवा कर ली पिताजी की। अब पिताजी ने कही जाओ बेटा दुकान जाके खोलो, है तो भाई पैसा आएगा तो अपने घर गृहस्थी चलेगी। और दूसरा निरंतर लगा रहता है, पिता की बात को तो सुनता नहीं है। नहीं है, भले ही पिताजी को कोई तकलीफ हो रही हो, नहीं साहब नहीं है, तो दुनिया वाले किसको पुत्र समझेंगे? जो पिता की सेवा कर रहा है, पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है,
उसे दुनिया वाले क्या अच्छा समझते हैं। समझ में आया। और जिसने थोड़ी बहुत सेवा कर ली भैया है, और फिर जो पिताजी ने कहा वो काम कर रहा है, वो पिताजी की सब बातें मानता है। समझ में वो आया। सच्चा पुत्र तो वही है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी भगवान की पूजा भक्ति आदि थोड़ी बहुत कर लेते हैं भैया, हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने जो चीज बताई है वहां पर वो अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को, अपने भीड़ को लगाते हैं। समझ में आया। ऐसी कोई कमाई होती है, सब आंतरिक कमाई है ये, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया। तो अरिहंत परमात्मा क्या ही, अरिहंत परमात्मा का आदेश है, उपदेश है, क्या भैया, संदेश है, अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को अपना मानो, और अपने आत्मा में ही लीन रहो। तू मेरी तरफ बिल्कुल मत देख। ये अरिहंत भगवान का संदेश है। क्या कह भैया, सभी आत्मा परमात्मा है, और पर्याय में भी परमात्मा हो जाओ। क्या भैया, यही तो आदेश है, यही तो उनका संदेश है ना। हम कितना चल रहे हैं भगवान की बातों को मानकर, है भैया। हमें सोचना चाहिए भाई। मुनिराज तो परिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। तो कहते हैं परम ब्रह्म स्वरूप, परमानंद स्वरूप ध्रुव, ऐसे निज भगवान परमात्मा के, किसे, निज भगवान परमात्मा, निज यानी स्वयं, आत्मा, निज यानी आत्मा, वह कैसा है, भगवान परमात्मा स्वरूप है। समझ में आया भैया। बाहर के भगवान को दर्शन करने के लिए तो बहुत दिक्कत है, और अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना अत्यंत सरल है। समझ में आया। कल विशुद्धि बोले से बोल रही थी, पापा ऐसी जगह, ऐसे भगवान के दर्शन करने चलो कि जहाँ पर जो है कोई लोग नहीं आते हों। क्या भैया, नहीं कोरोना वायरस लग जाएगा ना पप्पू भैया, हैं, जहाँ लोगों का आना जाना न होता हो, ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन करना है भैया। तो मैंने कही भैया वो तो एक ही भगवान आत्मा है, जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, किसी का प्रवेश, वो समझ गए। क्या भैया, है ऐसा परम ब्रह्म भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। अब तुम्हें बताओ कैसे कोरोना वायरस छू लेगा, है भैया, है। जहाँ लोगों का बिल्कुल भी आना जाना नहीं है, जहाँ लागादिक परिणतियों का भी आना जाना नहीं होता है भाई साहब, ऐसा परम ब्रह्म भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तो अपने पर्याय को अंतर्मुख करके देख तो सही कि तुझे ऐसा भगवान मिलेगा कि तू अनंत काल के लिए तेरी पर्याय निहाल हो जाएगी भाई। कहते हैं परम ब्रह्म स्वरूप, परमानंद स्वरूप ध्रुव, ऐसे निज भगवान परमात्मा के आचरण में मुनिराज नृत अर्थात लीन है भैया। देखिए आप मुनिराज क्या करते हैं भैया। मुनिराजों का ये काम नहीं है पंचायत को निपटाना, मुनिराज का ये भी काम नहीं है कि मंदिर बनवाना, धर्मायतन बनवाना, ये सब श्रावकों के काम होते हैं। क्या कहा भैया, समझ नहीं आप। मुनिराज का तो एक ही काम है, निरंतर अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना भैया, आनंद में झूलते रहना। ऐसे महामुनिराजों का कार्य हुआ करता है। समझ में आया। देखो ये क्या, पहले तो ये कहा निज भगवान परमात्मा के आचरण में मुनिराज निरंतर अर्थात लीन है। देखो यह व्यवहार चारित्र के विकल्प की बात ही नहीं की है, कलश में भी नहीं की है। समझ में आया भैया। हालांकि अधिकार का नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है। क्या भैया, पर व्यवहार चारित्र की बिल्कुल बात नहीं की है। क्या कहा भैया, इस कलश में भी देख दिया है, कहीं किया है। आप बोलो कलश मैंने आपको पढ़ा है कि व्यवहार चारित्र की बात आई हो तो बताइए आप। परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धशाली जन को
बैर जल की बात कहे क्या अंतर जल हो बस है। कहीं आई है इसमें कई बात तो उसकी तो बात छोड़ दो। क्या बैर जल्पों की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। समझ में आया? उस भाषा समिति की बात बिल्कुल मत करो। क्या भैया है जहाँ अंतर जल को भी अवकाश नहीं है। क्या भैया तो बैर जल्पों की कौन बात करे। यहाँ तो निरंतर मुनराज अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण कराती है। हमें अपनी पर्याय को भी समझाना चाहिए। है भैया तू कहाँ क्या कर रही है भाई। 24 घंटा खाओ पियो कमाओ निकालो क्या है? शर्म नहीं आती भाई। ये अनादिकाल से यही तो करते चले आ रहे हैं भाई। बैरमुखी होकर कितनी पर्याय हमने छोड़ दी हैं। आज भी अरिहंत परमात्मा का समागम हमें प्राप्त हुआ है। फिर भी बैर जन्मों बैर जल एक के बाद एक ये करना दुकान खोलना रुपया पैसा कमाना है बच्चों की ये करना है बच्चों की शादी करना है ब्याह करना है भैया। और फिर नाती हो गया पोता हो गया फिर इसको ये करना वो करना क्या है मूर्खता। ये धंधा नहीं लगता क्या है। निरंतर बैरमुखी होकर अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख का निमंत्रण दिया जा रहा है और आनंद आया और उसमें तू आनंद मान रहा है। यही तो तेरी मूर्खता ही है ना। है ज्ञानियों की परिणति तो समस्त परद्रव प्रभावों से विरक्त होती हुई अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की शरण लिए हुए है भैया। ये काम अभी करने योग्य है। समझ में आया भैया। देखो भैया एक व्यवहार की तो बात बिल्कुल भी नहीं की है यहाँ पर इस कलश के अंदर। समझ आए? कहती है व्यवहार समिति के विकल्प की बात ही नहीं की है। समझ गए आप? अरे लोगों को परम सत्य की बात ही सुनने को नहीं मिलती है। पहले तो सुनना मिलना ही मुश्किल है। प्योर धर्म की बात है। धर्म के नाम पे ये तो आपको सुनने को बहुत मिल जाएगा कि भगवान की पूजा करो भगवान की भक्ति करो दान दे दो प्रतिमा ले लो मुनि बन जाओ। क्या कहा भैया? ये धर्म के नाम पे तो बहुत आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन अपना आत्मा को जानना अपने आत्मा को पहचानना और अपने आत्मा में लीन रहना ये बातें लुप्त होती जा रही है। क्या कहा भैया? ये तो गुरुदेव श्री के आने पर इसकी बहुलता देखी जा रही है। आई समझ में भैया जो हमें आपको सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। हमें उन बातों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए भैया। ये महान पुण्य का उदय होता है जिनको आत्मा के द्रव गुण पर्याय की चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे बहुत से दिगंबर जैन लोग हैं भले ही दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं लेकिन वे भाई साहब वो धर्म से बहुत दूर बरतते हैं। समझ में आया? वो तो निरंतर जो भगवान मेरा कल्याण कर देना। भगवान क्या कल्याण करेंगे? कहा पार्श्वनाथ भगवान हमारे जो है कष्ट दूर कर देना। ना तो तुम्हें अपने कष्टों का मतलब कष्टों को जानते हो और भिखारी पर जैसे घूमते रहते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति देंगे क्या? खा शांति देंगे वे हैं? अगर शांति दे देंगे तो उनकी शांति का क्या होगा? पार्श्वनाथ भगवान अगर कष्ट दूर कर देंगे पहले तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें कष्ट कौन सा है भैया? जन्म मरण संसार का ना हमें कष्ट का पता है। बस एक भिखारी जैसे अनभिज्ञ जैसे मूर्ख जैसे अनपढ़ जैसे। क्या कहा भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं व्यवहार समिति के विकल्प की बात ही नहीं है। अरे लोगों को परम सत्य की बात ही सुनने को नहीं मिलती है। ये सत्य की बात है भैया। अपने आत्मा की चर्चा करना अपने आत्मा के बारे में विचार करना जब सुनने को ही नहीं मिलेगी द्रव्य पर्याय की चर्चा तो ज्ञान कहाँ काम करेगा? है भैया? समझ में आया? पहले तो सत्य बात सुनना मुश्किल मिल गई है।
मुश्किल हो रही सही है धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ सभी सुलभ कर जाए। दुर्लभ और आगे क्या लिखा भैया? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सत्य वस्तु स्वरूप की बात है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ये मिलना बहुत बहुत दुर्लभ हो रही है भैया। कहते हैं लोगों को परम सत्य की बात ही सुनने को नहीं मिलती, इसीलिए फिर लोग बाहर के धमाधम में मिथ्यात का पोषण करने में चले जाते हैं। कहाँ में चले जाते हैं? धमाधम है भैया। क्या बाहर के धमाधम है और पंच कल्याण करवा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं भैया। पंच कल्याण करवाना चाहिए है, होना भी चाहिए, लेकिन कितने जीवों की हिंसा करके पंच कल्याण करोगे? हैं? कहाँ करते हो पंच कल्याण? है जमीन पे घास उगी हुई है, उस घास के ऊपर है भैया, उसके ऊपर दरी बिछा देते हो आप। क्या करते हो भैया? उसे साफ कर देते हो। वो कोई ऐसा नहीं लगता है बिल्ली जो है 100 चूहे खा के और हज को नहीं जा रही है क्या? सही बात है भैया। पंच कल्याण कीजिए जिसमें किसी जीवों को हिंसा ना हो, उस स्थान पे कीजिए। क्या भैया? ऐसी व्यवहारिक आचरण होता है ज्ञानी का, है भैया। अब वही बैठे हुए भगवान को विराजमान कर दिया घास के ऊपर भैया, है, और वहीं पे कैसे ऊपर से आपने दरी बिछा दी है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। गलती लोगों की भी है और गलती करवाने वालों की तो है ही। समझ में आया भैया? महावीर भगवान का जो धर्म है, किसी जीवों को उसके निमित्त से अगर हिंसा होती है तो वह व्यवहारिक धर्म भी नहीं है। समझ में आया भैया? भगवान तो ये कहते किसी को तकलीफ मत देना भाई साहब, है। समझ में आया? जो इस प्रकार की जिसकी परिणामों में शुद्धता होती है, वह जीव अवश्य अपनी पर्याय में नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी करता है और वह मुनि बन के सिद्धालय में विराजमान भी होगा। समझ में आया भैया? कहते हैं अरे लोगों को परम सत्य की बात ही सुनने को नहीं मिलती, इसीलिए फिर लोग बाहर के धमाधम में मिथ्यात का कहेगा धमाधम 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 है। पंच कल्याणक में क्या होता है भैया? धमाधम के अलावा तुम्हें क्या मिलता है भैया? ठगे जा रहे हो भैया और पाप की अनुमोदना भी कर रहे हो तुम। नहीं हम कहाँ अनुमोदना कर रहे हैं? अरे कैसी बात है करते हो, आपको मालूम है भैया? और क्या होता है? अरे आप तो पढ़े लिखे समझदार हो ना, है भैया। अपना जितना बचाव कर सकते हो उतना करने का प्रयत्न करना। आपने अगर द्रव्य गुण पर्याय को समझा है, आप जाते हो पंच कल्याण में, ईमानदारी बात बताना है, उसमें पैसे की मांग के अलावा और क्या चलता है उसमें बताओ? थोड़ा बात एक आध घंटे आपको भैया है, उसमें आपको थोड़ा बहुत तत्व दे दिया, और दे दिया कितना दे दिया उसको तो केवल परमात्मा जानते हैं। समझ में आया भैया? कोई दान देना भैया, ये बन जाना वो बन जाना है भैया। ब्रह्मचारी होकर इसी में अपने उपयोग को घुमाया करते हो। अगले ब्रह्मचारी में भैया है तो शुद्ध आचरण करना, शुद्ध आचरण करवाना है भैया। मुझे विरोधी मत समझना कि मैं पंच कल्याणक का विरोधी हूँ, सत्य वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने वाला हूँ भैया, है। आप पंच कल्याण करवाइए, एक नहीं हजारों करवाइए, लेकिन ऐसी जगह करवाइए जहाँ किसी जीवों को हिंसा ना होती हो। समझ में आया? विराधना नहीं होती हो। क्या समझ में आया भैया? जी पंडित जी कहते थे कि रात्रि में जो पंच कल्याण में प्रोग्राम होते हैं उसमें कितनी हिंसा होती है। देखो ना दिन में करवाओ। गुरुदेव श्री का जीवन आप देखिएगा। गुरुदेव श्री ने रात्रि में कभी वो प्रवचन करते थे क्या? नहीं करते थे, बोलते हैं। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, गुरुदेव श्री
दो प्रवचन करते थे, दोनों दिन में करते थे। एक सुबह एक क्या एक सुबह होता था, एक दोपहर में होता था, रात्रि का प्रवचन नहीं करते थे। अरे साहब आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके पास तो समय ही समय है, तो आप रात में भी करो ना, क्या दिक्कत है आपको, हैं? अरे कितनी लाइट जलती है, कितने जीव का सब नीचे गिरते रहते हैं। मैं तो देखता हूँ पंच कल्याणकों में, क्या भैया हैं, उस लाइट के प्रकाश में कितने जीवों की उत्पत्ति होती है, और प्रवचन सुनने वाले और प्रवचन कराने वाले दोनों 10 जीवों की हिंसा करते हैं। समझ में आया भैया? ना इनको विवेक ना उनको विवेक। क्या कहा भैया? विचार नहीं है भैया? करते। अगर आप गुरुदेव की परिपाटी पे चलने वाले हो, है भैया, तो शुद्ध आचरण हमारा होना चाहिए, है भैया, उसका नाम धर्म है। कहते हैं वहाँ व्यवहार समिति के विकल्प की बात ही नहीं की है। अरे लोगों को परम सत्य की बात ही सुनने को नहीं मिलती है भैया। इसीलिए फिर लोग बाहर के धमाधम में मिथ्यात का पोषण करने में चले जाते। कहाँ में चले जाते हैं? मिथ्यात का पोषण। लोग साहब मैं तो पंच कल्याणक में गया है, हो गया तेरा तो कल्याण हो गया। समझ में आया? धमाधम 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 हैं हैं बेच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, समझ में आए भैया? परंतु यहाँ तो पंच कल्याण कोई धमाधम कह रहा है, तो बाहर के जो और धमाधम में लगे बल्कि तो बहुत दिल्ली दूर है। गुरुदेव श्री नहीं कह रहे यहाँ पर धमाधम, तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे धमाधम कहाँ कहाँ होती है। आप स्वयं समझदार हो। समझ में आया भैया? यहाँ का निषेध है तो बाहर के पंडित है, वो अपने पंडित बनारसीदास जी ने कहा है लोग धर्म के नाम पे क्या करते हैं। समझ में आया? तो उसका एक कविता आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचार उत्पात की, फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलन में, वह रही अवस्था जैसे बंगले जैसे पात की, जाकी छाती ताती काली कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म खाती मिथ्यात्मा पाती। क्या भैया? निरंतर पर्याय में करो 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 करो, या पाप के काम किया करता था और धर्म के नाम पे करो 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 करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। अरे क्या खा करो है? तो सबसे पहले अपनी करने में अपनी पर्याय में आत्मघात जैसे परिणाम करता है। तू करने वाला नहीं है, तू जानने वाला है। जानने वाले की दृष्टि कर। क्या भैया? अब वो तो हम भूल गए भैया। निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसील के परिणामों को किया करते हो, है? समय हुआ तो ब्रह्मघाती है भैया। कहते हैं इसीलिए लोग बाहर के धमाधम में मिथ्यात का पोषण करने में चले जाते हैं। और क्या होता है? वैलमुखी वाला क्या करेगा जी बेचारा? अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं 115वें नंबर के पृष्ठ पर आ जाइए। आहा, वस्तुता तो सम्यक सत का पोषण होना चाहिए। क्या भैया? सम्यक सत का है? सत स्वरूपी भगवान आत्मा अपनी अनंत गुणों सहित है और उसकी एक एक पर्याय स्वयं स्वतंत्र है। क्या? ऐसे सम्यक तत्व का पोषण है। अब इसको पोषण करो आप। अगर आपने सुना है तो आराम से उसी को बारंबार 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 घोंट करो ना उसकी, है भैया? हाँ, तो कहते हैं सम्यक सत्य का पोषण होना चाहिए। और वह तो जहाँ पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार होकर, क्या कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ तो कर्म जनित हैं, इन दोनों से ही मैं अत्यंत भिन्न परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जहाँ पर्याय स्वीकार करती है। क्या कहा भैया? कहती है जहाँ पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार होके, है भैया, उसकी प्रतीति और अनुभव हुआ। क्या हुआ?
मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे पहले स्वीकार करना, उसका अनुभवन करना है भैया। समझ में आया? ऐसी पर्याय की जहाँ व्यवस्था हो जाती है वहाँ पर्याय सुई में भी अपने आत्मा में रमण करने लग जाती है। क्या भैया? अब अपने आप को मनुष्य मानो, अपने आप को स्त्री देखो भाई, है वहाँ आत्मा में आचरण बिल्कुल भी नहीं है। अरे जिसे श्रद्धा और ज्ञान का पता नहीं है वह आचरण क्या खाक करेगा? सही बात है भैया। पहले एक एक पासा सीधा रखिए कि मैं परम ब्रह्म भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। और ये रागादिक परिणतियाँ तो नाना प्रकार की आती हैं और चली जाती हैं, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। पहला एक घड़ा सीधा रखिए भाई साहब, है और फिर जो है चारित्र वाली पर्याय तो आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएगी। क्या कहा भैया? यानी पुण्य के पीछे नहीं घूमते हैं, ज्ञानी के पीछे पुण्य घूमता है। ये बात सुनने को आपको करोड़ों लाखों रुपए मिलने पर देने पर भी सुनने को नहीं मिलेगी। समझ में आया? समस्त अज्ञानी जीव पुण्य के पीछे घूमते हैं और ज्ञानी के पीछे उनकी पुण्य की पर्याय घुमा करती है। सत्य ज्ञान का ऐसा कोई प्रभाव हुआ करता है। समझ में आया? ज्ञानी ने अपना पहले सीधा सीधा मैं तो आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, है भैया। जब पर्याय में सीधा पड़ा आ गया वह चारित्र की पर्याय को रास्ता मिल जाती है और वह राज और उस मार्ग पर चली जाती है। समझ में आया भैया? कहती है जहाँ पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार होकर, अभी तो आत्मा आत्मा की बातें मत करो यहाँ पे भैया। अरे तो कहाँ करेंगे? अरे धर्म के स्थान पर आत्मा की बातें नहीं करेंगे तो क्या घर पे बैठे टीवी देख रहे हो वहां पे करेंगे क्या? है भैया। ऐसी भाषा हो गई है धर्म के नाम पे भाई। ये भैया आत्मा आत्मा की बातें यहाँ नहीं करना। तो किसकी बातें करना? शरीर की बातें करूं? जो तुम हो नहीं हो उसकी बातें करूं क्या? है भैया। दूसरे की तारीफ करो आपके सामने और आपके बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? है उस वार्तालाप में आपको कितना आनंद आता होगा भैया। दूसरे की प्रशंसा की जाती हो जबकि प्रशंसनीय तो आप थे और आपकी प्रशंसा छोड़कर दूसरे की जहाँ प्रशंसा की जा रही है वहाँ उस व्यक्ति को बैठना तक पसंद नहीं होता है। सुनने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। ऐसे ही भैया आत्मा हो ना तो आत्मा की बातें होना चाहिए ना, जिसकी दिव्य ध्वनि भी गीत गाते गाते थक जाती है। समझ में आया? इसकी अपनी आत्मा की इसकी चर्चा होती है दिव्य ध्वनि में भैया। मेरी मेरी अपनी आत्मा की चर्चा होती है वहाँ दिव्य ध्वनि भी जहाँ थक जाती हो। समझ में आया भैया? उसकी चर्चा या जो है श्रावक पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, मुनराज हो, वही चर्चा यहाँ करते हैं। क्या कहा भैया? हमें आया कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अनंत तीर्थंकर अनंत काल से एक भगवान आत्मा के गीत गाते हैं तो भी उसकी चर्चा कभी पूरी होने वाली नहीं है भैया। अनंत काल से एक ही दिव्य ध्वनि बोलती है भैया। अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को जानो, अपने आप को मनुष्य मत देखो और अनंत काल तक उसके गीत गाते रहेंगे तो भी उसके इतनी तारीफ है भैया पूरी नहीं हो पाती है। अरे दुश्मन से अपनी तारीफ कितनी सुनना पसंद करोगे भैया? दुश्मन आपकी तारीफ कितनी करेगा? आप में इतने गुण हैं पर दुश्मन आपकी कितनी तारीफ करेगा भैया? पप्पू भैया
बुराई करेगा। आपकी तारीफ करेगा कि आपकी बुराई करेगा? बुराई करेगा। अरे हैं, तो ये दिव्य ध्वनि क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। अरे दिव्य ध्वनि जड़ है कि चेतन है? जड़। जड़ है। तो वो आत्मा से विरोधी है कि नहीं है? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और दिव्य ध्वनि जड़ है भाई साहब। वो कितनी आपकी जितनी भी तारीफ कर रही है तो धन्यवाद मानना। क्या भैया है? आपका विरोधी अगर आपकी थोड़ी सी भी तारीफ करता है तो उसको धन्यवाद देते हो कि नहीं देते हो? अंदर में परिणाम कैसे हो जाते हैं यार। कम से कम यार है, हमारे बारे में बुरा तो नहीं बोला ना उसने, है भले ही हमारा दुश्मन सही है। ऐसे ही दिव्य ध्वनि जो है आज जड़ है और अचेतन है, वह है चेतनेश्वर है। उसकी बारंबार अनादिकाल से उस आत्मा के बारे में समझाया जाता है, आत्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन है तो भी उसकी चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा देवल में विराजमान है भैया। वे भगवान का आदेश है भैया। कहते हैं जहाँ पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का स्वीकार होके उसकी प्रतीति और अनुभव हुआ वहाँ होता है, अर्थात जब शुद्ध परिणति प्रकट होती है। शुद्ध परिणति कब प्रकट होती है? जब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा की स्वीकृति होती है, अपने आत्मा का ज्ञान होता है, वहाँ पर शुद्ध परिणति की प्रकटता हो जाती है। उसे कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। समझ लिया? शुद्ध परिणति प्रकट होती है तब शुद्धता का पोषण होता है निरंतर व पर्याय। उसने रास्ता देख लिया ना मिलया ने कि अरे भाई रहने का स्थान तो अपना आत्मा है ना, कहाँ बैरमुखी होकर इधर उधर बैठती जो समझ क्या मिलता है? दूसरों के घर जाते हो भाई साहब, क्या करोगे आप दूसरों के घर जाके? निंदा प्रशंसा के अलावा क्या करोगे भाई साहब? दूसरों की निंदा में अपना समय बर्बाद करोगे भैया, है पाप का परिणामों का बंद हो जाएगा भाई। अपने घर में रहिए, अपना काम कीजिए, ये सरकार का आदेश है और यही सरकार का आदेश है। क्या भैया? सिर्फ सरकार की बात तो आप मान लेते हो कि कोरोना वायरस है ना, इसीलिए अपने घर में रह के अपना काम करना, वो सरकार की बात नहीं मानते हो, इसीलिए दर दर की भीख मांग रहे हो। समझ में आया? जितनी सावधानी हमें बाहर की बातों में है, उतनी सावधानी अगर अरिहंत परमात्मा की वाणी की हो जाए है भैया, तो अभी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी प्रारंभ हो जाती है। क्या भैया? पप्पू भैया हैं? कोरोना वायरस तो है कि नहीं दुनिया में? अरे बोलो है कि नहीं? है। आपने देखा है क्या? तो कैसे कह रही है? सुनी है? और ये तो परमात्मा कह रहे तेरा आत्मा है, तू आत्मा है, सो नहीं स्वीकार है भैया। अनंत केवली कह रहे हैं। अब कहो कहाँ है आत्मा? बताओ। अरे बोल तू बता कोरोना वायरस कहाँ है? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कहा भैया? है आत्मा है, वो भव्य जीवों के लक्षण है, वो जो आत्मा को स्वीकार करते हैं भैया। कोरोना वायरस को स्वीकार कर लेते हो, आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो, है भैया। बड़ी विडंबना है, जिसको तुमने देखा नहीं उसकी स्वीकृति मान रहे हो। तो आत्मा भी है ना और कर्म भी है ना आत्मा के साथ में, है भैया। वो अरिहंत परमात्मा की बात पे विश्वास नहीं, गजब हो रहा है, क्या हो रहा है? कहते हैं शुद्ध परिणति प्रकट होती है तब शुद्धता का पोषण होता है। समझ में आया? जब तक यह आत्मा को नहीं जानता है तब तक वह पोषण, समझ गए ना आप, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, क्या भैया, उसको कोई भी चीज बाहर की हो ना, घी हो, है भैया, कोई भी चीज हो, बादाम का हलवा सब पचा जाता है। क्या भैया? तब उसका पोषण, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसे घी और बादाम पचाने में कोई तकलीफ होती है क्या? है? जब चक्रवर्ती जो है
कितना कितना जो है आप जब उसका प्रधान योग से पढ़ोगे भैया हैं, उसकी जो खीर बनती है वो पचा जाता है क्या। जिसने अपने आत्मा को जाना है, जिसने अपने आत्मा को अपना समझा है तो वह जो है अब उसी आत्मा का निरंतर पोषण करता है। क्या करता है? समझ में? अब वह कैसा होगा, वो उसकी पर्याय भी कैसी हो जाती होगी भाई साहब हैं, जो शक्तिशाली के व्यक्ति के साथ में है जिसका संबंध हो तो उसकी पर्याय में कैसा होता होगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा इस विश्व का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है। समझ में आया? उसकी संगति करना, उसमें ही रमण रहना। कहते हैं शुद्ध प्रवृत्ति प्रकट होती है तब शुद्धता का पोषण होता है, परंतु अज्ञानी को भान भी नहीं है। क्या भैया? ऐसा सत्शाली व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति हो है आपके पास में बैठा हो, लेकिन आपको उसका परिचय ना हो तो आपको क्या कीमत है उसकी? कुछ नहीं होगा कोई है नहीं आई समझ है। इस विश्व का कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपके बाजू से बैठा हो ना और आपको उसका परिचय ना हो तो आपको उसकी कीमत आती है क्या? नहीं आती ना। अपना आत्मा भी दे देवल में इतना शक्तिशाली है भैया, जिसके अरिहंत परमात्मा भी गीत गाते गाते थक जाते भाई साहब है, और हमें उसका परिचय नहीं है। तो ऐसा शक्तिशाली भगवान आत्मा होने पर भी परिचय के अभाव में उसकी उसे महिमा आती नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं अज्ञानी को भान भी नहीं है ऐसी आत्मा का। समझ में है भैया कि शुद्धता क्या है? पहले तो शुद्धता क्या है यही पता नहीं, आत्मा क्या वस्तु है वो पता नहीं, और वह किस प्रकार प्रकट होती है शुद्धता ये भी पता नहीं। क्या भैया? आत्मा क्या चीज है ये पता नहीं, शुद्धता क्या चीज है ये भी पता नहीं, शुद्धता कैसे प्रकट होती है ये भी पता नहीं। अब क्या धर्म खाक करोगे क्या उसमें है भैया? अज्ञानी तो यह व्यवहार करो है भैया। मुनि हो जाओ ना भैया, मुनि हो जाओ ना। अरे पहले आत्मा के गीत गाओ ना भाई, आत्मा को पहचानो ना। अरे शादी क्या एक साथ हो जाती है? पहले घर में बैंड बाजे बजते हैं कि नहीं बजते हैं? चर्चा चलती है, उसकी चर्चा होती है सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं तो शादी कर दो सीधे, ना उससे मिलो ना मिलो, ना लड़की को देखो, ना कुछ करना, ना गीत गाना, सीधे भावरे पाल दो। क्यों? ऐसा लोक में कहीं होता है क्या है? नहीं, पहले मुनि बन जाओ है भैया। पहले शिक्षा होती है उसके बाद दीक्षा होती है ये राज परंपरा है, समझे? राजमार्ग है ये। पहले शिक्षा होना चाहिए, बाद में दीक्षा होती है। उन्होंने तो कहते हैं भैया अज्ञानी तो यह व्यवहार करो उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसा मानता है। परंतु भाई अनादि से यह व्यवहार कर करके उसमें तू पड़ा है। अरे निगोद में भी स्वभाव होते हैं। चर्चा बहुत सुंदर चर्चा की है भैया। निगोद में भी स्वभाव होते हैं। कोई जीव अनादि से निगोद में हो तो भी उसे निरंतर शुभ अशुभ शुभ अशुभ ऐसे भाव हुआ करते हैं। अब आप कल आप प्रश्न पूछ रहे थे आप ऐसे भरत जी के पुत्र ने ऐसा क्या कर लिया है भैया? कौन सी उसने भगवान की भक्ति करी, कौन सी पूजा करी और भरत जी का पुत्र बन गया? उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है भैया। निगोदिया का जीव भी है ना, भले अनंत काल हो गया निगोद में पड़ा हुआ है, और अनंत काल तक ऐसे जीव है जो निगोद से ना निकलेंगे। उनकी पर्याय में भी निरंतर शुभ अशुभ अशुभ शुभ परिणमन चला ही करता है। क्या कह रहे भैया? तो वहां तो कोई भगवान की भक्ति की नहीं है, वहां शुभ कैसे हो गया भैया? अरे नियम है अंतर्मूर्त में, ये जो है परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। कोई भी जीव हो, संसारी जीव हो, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बातें यहाँ छोड़ दीजिए। संसारी जीवों की पर्याय में मुनराजों की बातें भी थोड़ा गौण कर लीजिए आप। उनकी पर्याय में अशुभ का तो अस्तित्व रहता ही नहीं है। एक शुभ परिणाम और शुद्ध परिणति निरंतर चलती है।
समझ गया। और निगोदिया जीव की पर्याय में निरंतर शुभ परिणाम, शुभ भाव, मंद कसाय, और फिर उसके बाद तीव्र कसाय। क्या भैया समझ में आया भैया? ये ज्ञानियों को दिखता है, वे ज्ञान के नेत्र से देखते हैं। समझ में आया भैया? तो देखो वहां भी ये बदलाव चलता रहता है। देखिए शुभ अशुभ, शुभ अशुभ ऐसे भाव हुआ करते हैं। समझे? शास्त्र में कथन है, सब शास्त्र की बातें हैं, कोई अपनी मनगणना बात नहीं हो रही है। शास्त्र में कथन है कि एक इंद्रिय जीव भी एक क्षण में, क्या भैया, एक क्षण में साता बांधकर दूसरे समय असाता बांधता है। क्या कहा भैया? समझे? साता कैसे, साता पुण्य कर्म कैसे बनेगी? अरे पुण्य कर्म बनते हैं तभी तो वह निरोध से निकलकर दो इंद्रिय पर्याय में आ जाता है। वो कौन सी कमाई कर ली उसने? हमें तो कमाई यही लगती है कि भैया को पैसा इकट्ठा करो, दूसरों को बेवकूफ बनाओ। अरे तेरा आत्मा जलेगा, मरेगा, कटेगा। समझ में आया? ये अंदर की कमाई ज्ञानी समझते हैं भैया। शुभ परिणामों से, मैं कल बताया, शुभ परिणाम जहाँ पर्याय में होते हैं वहाँ अंदर की प्रकृतियां पाप रूप जो पड़ी हुई हैं वे बदलकर पुण्य परमाणु पूर्ण प्रकृति रूप हो जाते हैं भाई। भाव के निमित्त समय ऐसा शुभ भाव के निमित्त से, समय ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म वहां भी नहीं है भैया। तो निगोदिया जीव की पर्याय में कसाय की मंदता कुछ क्षण के लिए होती है और फिर असाता हो जाती है, फिर शुभ हो जाता है, फिर अशुभ हो जाता है। ऐसी उसकी पर्याय में निरंतर है भैया शुभ अशुभ की प्रवृत्ति भी चला करती है। कहती है एक क्षण में साता बांधकर दूसरे समय असाता बांधता है। पाप के कर्म मान लेता, पुण्य के कर्म मान जाते हैं। जब साता बांधता है तब शुभ परिणाम होते हैं, जब असाता बांधे तब अशुभ परिणाम होते हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय अभव्य जीव को भी, इसको भव्य को नहीं, अभव्य को भी, क्या कह रहे हैं भैया? हैं भैया? हैं नौवे गिरवेग जाने वाला अभव्य जीव भी हो सकता है। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? नौवे गिरवेग जाने वाला जीव भी अभव्य हो सकता है। समझ में आया? और नौवे गिरवेग जाने वाला जीव कैसा था? जिसने जिनवाणी माता के अनुसार 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन किया है। मुनि वाला जीव ही नौवे गिरवेग जाता है। आगे बात समझ में भैया? अब चाहे वह मिथ्या दृष्टि जीव हो और चाहे वह भावलिंगी जीव हो, वह नौवे गिरवेग जाने वाला मिथ्या दृष्टि जीव भी अभव्य हो सकता है। ऐसा मत समझना। समझ में आए भैया? ऐसी गजब की बात है भाई। भावलिंगी भी नौवे गिरवेग तक चला जाता है। और कौन जाता है भाई? द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि भी जाता है जिसने 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन किया। ऐसी कसाई की मंदता हो जाती है। उसके परिणाम में क्या भैया? कोई शरीर को काट दे, क्या कहा भैया? कोई शरीर उसमें काटे हुए शरीर में नमक भर दे तो भी उसकी पर्याय में कसाई की इतनी मंदता चलती है। वो कसाई को दबाए हुए है। मैं मुनि हूँ, मुझे कसाई करना ठीक नहीं है। अगर मैं कसाई करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। क्या भैया? समझ में आया ना? आपके वो मुनि थे ना जिनके निमित्त से द्वारका जली थी, महाराज का नाम क्या था? इसीलिए क्रोध करेंगे तो मैं भी नरक में चला जाऊंगा। ऐसे मिथ्या जीवी के, मिथ्या दृष्टि जीव की अंदर में रागादिक की पकड़ है, शरीर की पकड़ है, अपने आत्मा की पकड़ उसने की नहीं है कभी। समझ में आया भैया? वह जीव भी नौवे गिरवेग चला जाता है और कसाई करने वाला तो निगोद में जाएगा ही, वो नरक में जाएगा ही जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बातें अद्भुत बातें भैया जो हमें जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में समझने का पुरुषार्थ जागृत रहे। कहते हैं एक
जीव भी एक क्षण में साता बांधकर दूसरे समय साता बांधता है। जब साता बांधता है तब शुभ परिणाम होते हैं और असाता बांधे तब अशुभ परिणाम होते हैं। इस प्रकार एक इंद्री अभव्य जीव को भी ऐसे दोनों शुभाशुभ भाव होते हैं। इस कारण यह शुभ भाव नई चीज है क्या है भैया? हम तो मरे जाते नहीं। अरे भैया भगवान की भक्ति हमने कभी नहीं की। अरे मूर्ख, तूने समूह संग में ऐसी भगवान की भक्ति की है, तुझे कुछ पता नहीं है। समझ में आया? ऐसे तेरे पर्याय में शुभ परिणाम हुए हैं कि तेरा आत्मा अनंत बार का समय 9वें गिरवेट तक गया। समझ में आया भैया? है तो ये छोटे मोटे टूटे फूटे चावल चला के समझता है कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूँ। बहुत बड़ी भूल में हो भाई। समझ में आया? ये कोई नया काम नहीं कर रहे हो। नया काम तो वो कहलाएगा जब आप अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करेंगे। समझ में आया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वह एक नया काम कहलाता है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। यह मेरा सम्यक निश्चय है। सम्यक निश्चय अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करना, यही वास्तव में नया कार्य कहलाता है। और जब तक ऐसा कार्य ना मिले ना होवे तब तक निरंतर अपने आत्मा की चर्चा करना, अपने आत्मा के बारे में समझना और अपने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जिनवाणी माता का श्रवण करना। और जब यह पर्याय अपने आत्मा का आश्रय जान ले लेती है, वहाँ पर नया कार्य उत्पन्न होता है। वही वास्तव में मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहलाती है। भैया हमें अपनी पर्याय में पुण्य के पीछे नहीं भागना है, पाप के पीछे भागने का तो है ही नहीं है, लेकिन पुण्य के पीछे में भी नहीं भागना है। एक अपने आत्मा की रुचि अंदर में जागृत कीजिए और अपने आत्मा को पहचान कर जो राज करते हैं वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार अभी आगे की चर्चा कल की और होगी इस श्लोक के ऊपर, और फिर जो है आपकी नई गाथा प्रारंभ हो पाएगी। आज समय अपना इतना हो गया है। निज निधि मैं बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्म